दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार बोदी। सर, जनता की शिकायत है बस सर्विसेज से कि बस कभी भी जल्दी नहीं आती। की करेगा, जो पब्लिक लोग है इनको लेट बस का आदत हो गया है। अगर बस टाइम पे आएगा तो ये लोगों का बस छूट जाएगा। की करेगा। सर, आपने बसेस की हालत देखी है, सीट्स कितनी खराब हो गई हैं। आपने उनके लिए कुछ किया क्यों नहीं? अरे बाबा, वो तो हम मिनिस्टर बनने से पहले बोल दिया था कि हमरा के कुर्सी से कुछ भी लेना देना नहीं। की करेगा। मगर सर, ये बसेस कभी-कभी नो एंट्री में भी घुस जाती हैं। अरे बाबा, वो तो अब हर मीटिंग में बोला है, पार्लियामेंट के अंदर बोला है, जिधर किसी का बस नहीं चलता है उधर हमारा बस एकला चलेगा। की करेगा। दोस्तों आज हमारे साथ है हमारे देश के एक महान नेताजी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका। ठीक है, शुरू करो। नेताजी, आप पानी से ज्यादा शराब को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि शराब से ज्यादा हमारे देश में लोग पानी से मरते हैं। लेकिन आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हमारे देश में हर साल बाढ़ आती है, हजारों लोग पानी में डूब के मर जाते हैं। क्या इतने लोग शराब से मरते हैं? नेताजी, आप संसद में बहुत लड़ाई करते हैं, क्या कभी आप विपक्ष के साथ एकमत हुए हैं? हम पक्ष और विपक्ष के लोग एक बार एक मत हो गए थे जब पार्लियामेंट में हमला हुआ था। उस वक्त हम सब जान बचाने के लिए एक ही कमरे में घुसे थे, वो भी एक मत। नेताजी, चुनाव जीतने से पहले आपने कहा था कि आप गरीबों को छप्पड़ फाड़ के खुशियां देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद आप सब भूल गए। वो क्यों? आपको शायद मालूम नहीं कि 50% काम तो हो भी गया है। आप गांव-गांव में जाके देखिए, सबके छप्पर फटे पड़े हैं, सिर्फ उन्हें खुशियां देना बाकी है बस। नेताजी, भ्रष्टाचार पनपने की असली वजह क्या है? हर सरकारी अफसर पब्लिक फंड खा जाता है। इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं? हम बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं। हम सारे के सारे पब्लिक फंड खत्म कर देंगे। ना रहेगा पब्लिक फंड, ना पनपेगा भ्रष्टाचार। दोस्तों आज हमारे साथ हैं हमारे देश के नेता पलटू जी। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। स्वागत है आपका सर। राम राम मंडली। सर, इलेक्शन के बाद चुनाव घोषणा पत्र की जांच के लिए कमेटी क्यों बिठाई गई? अरे बाबा, ये तपाश करने के वास्ते कि ये घोषणा पत्र के अंदर कोई ऐसा वादा तो नहीं है जो पूर्ण कर नहीं मांगता है। समझे क्या? सर, पार्लियामेंट में महिला आरक्षण बिल को छूते ही आप बेहोश क्यों हो गए थे? अरे काय गम्मत झालियो। अरे महिला आरक्षण बिल नहीं होता, वो बिजली का बिल होता। काय मजा आली। नेताजी, हमने ये सुना है कि आप अंतिम संस्कार पर भी टैक्स लगाने का फैसला कर रहे हैं। अरे बाबा, ये जो पब्लिक लोग है ये आराम से नहीं मरना मांगते, समझा क्या? एक्सक्यूज मी, आपको मुझसे कुछ पूछना है कि मैं जाऊं? मिस्टर कलमाड़ी, आप हमें यह बताइए कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हुई लूटपाट के बारे में आपका क्या कहना है? मतलब फार आनंद है जी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारे लोगों ने सोने चांदी के मेडल खूब लूटे। देखिए, मैं मेडल्स के लूट के बारे में नहीं, मैं पैसों की लूट के बारे में बात कर रहा हूँ। यही तो हमारे देश की मीडिया का प्रॉब्लम है, उसे मेडल से ज्यादा पैसों की चिंता है। लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। है जी? खेल भावना रखनी चाहिए बोल रहे हैं। ओह, गुड गुड। लेकिन दुनिया के सामने हमारे देश की बहुत ही खराब छवि का प्रदर्शन हुआ है। बिल्कुल नहीं, ये मीडिया द्वारा उड़ाई गई गलत सलत बातें। दुनिया के सामने हमारे सिर्फ खराब टॉयलेट और बाथरूम का प्रदर्शन हुआ है, छवि का नहीं। आणि लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। है? वही पहले वाला। ओह, गुड गुड। लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने तो यहां तक कह दिया था कि इंडिया सिक्योर नहीं है। अरे कोई उनसे कहे कि ऑस्ट्रेलिया छोड़ दें और इंडियन पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, इतना माल कमाएंगे कि एक पुश्त तो क्या 7 पुश्त सिक्योर हो जाएंगे। पुश्त? पीढ़ियां, जनरेशन। हो। आणि लक्षात ठेवा, खेल भावना ठेवली पाहिजे। हाँ, सबको कैसे मालूम हो गया?
अरे रुको साहब, साहब आपको 1000 बार बोला है, हम दारू पी के गाड़ी नहीं चला रहे थे। अरे लेकिन तेरा सेठ नहीं बोला मेरे को, ये गाड़ी वो नहीं, उनका ड्राइवर पी के चला रहा था। साहब क्या है, हमारा नाम है प्रेम कुमार, तो सेठ जी हमें प्यार से पी के बुलाते हैं। ओह अच्छा साहब, ये फालतू बात तो होती रहेगी, ये थोड़ा ढीला कर दो, बहुत टाइट लग रहा है यार। थोड़ी देर हाथ में रखेगा, तेरे को आदत हो जाएगी तो ये खुद ब खुद ढीली हो जाएगी। चल। साहब आप तो हमारे सेठ जी से बोले थे ले जा रहे हैं, खाली वार्निंग दे के छोड़ देंगे। अरे बाबा ये वार्निंग ही तो है, हम तेरे को ये बताना चाह रहे हैं कि अगर तूने दोबारा से ऐसी गलती की तो तेरे को दोबारा से ऐसे ही पकड़ के जेल में डाल देंगे। चल। अरे साहब, हमें बचने का कोई रास्ता है? रास्ता तो है। हाँ। तू हमें कुछ खिला दो। हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम तेरे को खिलाता है। कहाँ? जेल की हवा। चल। साहब, साहब अरे सर, वेलकम वेलकम, आइए। हम हाथ मिलाने नहीं आए, हम गुस्सा में हैं। अरे वाह, क्या बात है, कहिए क्या हुआ? साहब आप हम लोगों को कैसे हवाई जहाज में भेजे रहे? उसका जो पायलट रहा हमारी औरतिया को छेड़त रहा। अरे सर, आप ही ने तो कहा था कि आपको सबसे चीप फ्लाइट चाहिए। सर, इससे चीप फ्लाइट और कहाँ मिलेगी सर? अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ, आप हमसे वादा किए रहे कि एक ही किराए में सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना सब मिलेगा। क्या कहता है, उसी में सब शामिल है, पैकेज है, मगर वहाँ होटल में एक ही टाइम खाना मिलत रहा। गलत 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 सर, मैंने कहा था कि आपको उसी एक बार में सारा खाना मिल जाएगा। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो सब एक साथ ही खाना होगा। अच्छा वो सब छोड़ो, आप वादा किए रहे कि होटल से समुंदर एकदम वॉकिंग डिस्टेंस है, क्या कहते हैं, पैदल जा सकते हैं। हम पैदल गए, 1.5 घंटा लगता रहा। सर बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, चल के जा सकते हैं, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये थोड़ी कहा था, और आपने पूछा भी नहीं। सही बात है, हमने पूछा भी नहीं। हम लोग से गलती बहुत हो जाता है।